अब यहाँ पे ना क्षितिज एक सिनारियो और आता है लड़कों की, एज यू आर डेटिंग कोच फॉर मेन, सो लड़कों के अंदर ना एक ये माइंडसेट सबकॉन्शियसली एम्बेडेड होता है। वो ये होता है कि एक लड़का ना सबसे पहले ना किसी भी लड़की को अप्रोच करने से पहले सेल्फ असेस करता है। आई गेस यू वुड नो दिस थिंग दैट यार अगर मेरे को ऐसा लग रहा है ना आई एम अ मीडियोकर काइंड ऑफ गाय, तो मैं कभी भी ना एक ऐसी लड़की जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हॉट है, यू नो क्लास की सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव गर्ल है, उसको कभी अप्रोच करने की सोचूंगा भी नहीं। आई विल बी लाइक शी इज वे आउट ऑफ माई लीग, और चाहे वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो कितनी ही अमेजिंग क्यों नहीं है, बट बिकॉज आई फील दैट आई एम इन टू दैट मीडियोकर कैटेगरी, तो मैं कभी कोशिश ही नहीं करूंगा उसको अप्रोच करने की। या अगर मेरे को लगता है हम लोअर देन मीडियोकर लेवल पे, मैं तो इंट्रोवर्ट भी हूँ भाई, मैं तो उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ, तो वो लड़की तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, वहां तो होगा नहीं। तो मैं डेफिनेटली उन्हीं लड़कियों के पास जाऊंगा, उन्हीं से बात करूंगा जिनको मेरे को लगता है यार ठीक है ये ओकेश है, ठीक है इन्हीं से बात कर लेता हूँ, इजीली कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो जाएगी, ज्यादा कुछ ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं लग रहा, यहाँ हो जाएगा। सो डू यू थिंक दिस इज अ राइट थिंग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत ही मीडियोकर पर्सन एक एक्चुअली यू नो बेस्ट इन क्लास गर्ल हु इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल, उसको भी इंप्रेस कर सकता है एंड ही कैन हैव समथिंग विद दैट गर्ल? 100% हो सकता है। और मेरा मोटिवेशन ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग यही है कि आप मीडियोकर हो, कुछ भी हो, आपको अपनी औकात के बाहर वाली लड़की चाहिए तो वो मिलेगी। द वर्ड इज दिस कि यार ये लड़की तो मेरी औकात से बाहर है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकती। नहीं, वो मिलेगी, और वो ही पर्पस ही वो होना चाहिए यार। देखो आजकल बहुत टाइम से आई थिंक सोसाइटी का वो कैसे शिफ्ट हो गया है कि सब ऐसे हो गए हैं कि जस्ट बी अ नाइस गाय, आपको जो मिल रहा है वो सही है, आप ना डिफिकल्ट चीजें मत करो, क्यों ही करना है ये मेरे को। और इमोशंस पे बहुत ऐसा हो रहा है कि जो चीज अच्छी लग रही है बस वही करनी है, बट एनीथिंग वर्थ गेटिंग इन लाइफ अच्छा नहीं लगता है। आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत रिजेक्शन से जाना पड़ता है, लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशंस फॉर गेटिंग समथिंग दैट इज वर्थ इट। और यहाँ पे वो ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशन हमारा फियर ऑफ रिजेक्शन है, डर है कि कैसे होना, ये लड़की रिजेक्ट कर देगी, और वही डर को आपको ओवरकम करना है। तो एज आई टोल्ड यू, मैं विनर माइंडसेट में ही बिलीव करता हूँ, मैं एवरेज वाले मीडियोकर में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। और जो भी हम सोचते बड़े अलग तरीके से, जैसे मीडियोकर में हम सोचते हैं यार मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है इस लड़की के पीछे, तो ज़्यादा अमीर ज़्यादा अच्छे लोग पड़े रहते हैं। बट I have found out by real life experience and after coaching thousands of men कि जो चीज़ मैटर करती है वो आपका कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर और फन एटीट्यूड, इन चीज़ों से ज़्यादा मैटर करता है। एंड अगेन, अगर आप किसी एक लड़की पे जा रहे हो, उसको अप्रोच कर रहे हो और उसको चलो ठीक है नहीं पसंद, उसको अमीर ही लड़का चाहिए, तो आपको वो गोल्ड डिगर लड़की ही क्यों चाहिए? आप अच्छी लड़की लो ना। या चलो ठीक है उसने बोला यार आई लाइक दिस अदर गाय, एंड इट्स ओके, लड़कियों की प्रेफरेंसेस होना बिल्कुल सही है, उसको 6 फुट का लड़का चाहिए, पैसे वाला चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दुनिया में और भी बहुत लड़कियां हैं जो आपकी औकात के बाहर आपको लग रही हैं, बट उनको ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। आप उनको हंसाओगे वो खुश हो जाएंगी, क्योंकि वो जो, और इसी चीज़ की वजह से ना वो जो बहुत ही सुंदर लड़कियां होती हैं जो आपको औकात के बाहर लगती है ना, कोई उनको अप्रोच ही नहीं करता है, वो पहली रिजेक्शन मार के रख जाते हैं, और वो लड़कियों के पास कोई ढंग के लड़के आते नहीं हैं। एंड वो लड़कियां परेशान है कि मेरे पास जो भी लड़के आ रहे हैं वो अपना पैसा शो ऑफ करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, बट किसी की पर्सनैलिटी नहीं है। सो शी कैन गेट ऑल दोज गुड लुकिंग गाइज। बातें सेम हो गई हैं, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको लाइफ में कुछ एक ड्रीम चीज चाहिए थी, लेट्स से आपको एक आईफोन खरीदना था, आपके लिए आईफोन सब कुछ था। जब आईफोन आपके पास आ जाता है देन वो सब कुछ नहीं होता है, देन इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल। तो अगर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इज लेट्स से ऑल रिच एंड गुड लुकिंग गाइज, वो तो उसको सारे मिल ही रहे हैं, अब वो सारे बंदे सेम हो गए हैं उसके लिए, कुछ नया नहीं है वहाँ पे। सो यू विल बी दैट न्यू गाय दैट गोज इन, जिसको ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, और वो अपने कॉन्फिडेंस पे उस लड़की पे ट्राई कर रहा है, एंड शी विल रियली अप्रिशिएट इट, और वो वर्कआउट होएगा 100%। एंड आपको ना अपनी वो जो ट्रेट है ना, हम सोचते हैं बस गुड लुक्स है, बट ट्रेट्स आपके होते हैं जैसे कॉन्फिडेंस बोला, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपका फियर ऑफ रिजेक्शन ओवरकम करना, ये चीज़ें हैं जो आपको एज अ मैन बिल्ड करनी है, जो सही में आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करेंगी कि अगर मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, रिस्क लेना पड़े, मैं लूंगा, अपने आप को दाव पे लगाऊंगा और फिर भी उसको फेस करूंगा। सो एज अ मैन यू हैव टू गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। जो आपके इमोशंस है आप कंफर्टेबल वाले ही लेते हो दुनिया में, बट उससे आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। अगर आपको ग्रोथ करनी है, आपको देखना है कि कहाँ पे आपका अनकंफर्टेबल इमोशन है, किस चीज़ से आपको डर लग रहा है, और आप वो ही करो, ओनली देन विल यू ग्रो एज अ पर्सन। सो व्हेन आई वाज सिंगल, एट एनी पॉइंट इन टाइम मेरे को एक लड़की दिखती थी जो मेरे को लगता था मेरी औकात के बाहर है, आई वुड मेक इट अ पॉइंट कि मैं इससे तो बात करूँ ही, बात तो करूँ एटलीस्ट 100% बात करूँ इससे। और शुरू में वो नहीं लड़कियां मिलती थी, बट फिर वो मिलने लग गई थी, क्योंकि वो औकात में आपकी तभी आएगी जब आप एटलीस्ट बात तो करोगे, देन यू विल बी दैट गाय। लाइक आपने 10 लड़कियों से बात करी, लेट्स से 10 ने रिजेक्ट करा, आपने 20 से बात करी, तब एक लड़की ने बोला चलो ठीक है यार आई लाइक यू, नाउ यू बिकम दैट गाय जिसकी औकात में वो लड़कियां आ गई हैं। नाउ यू कैन टॉक टू एनी गर्ल इफ इट डजंट वर्क आउट विद दिस वन,
तो आपने अपनी औकात वहां पे ले गए हो आप, और आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि दिस इज पॉसिबल। बट डर में ही जियोगे तो कभी कुछ होएगा ही नहीं। ट्रू।